इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट की कार्रवाई में जो है शामिल हुए हैं। उन्होंने सोपोर और कुपवाड़ा मामले पर अपनी आवाज उठाई है। कुपवाड़ा के 3 मकामात पर टनल बनाने की उन्होंने मांग की है। 24 फरवरी तक आपको बता दें टल गई है इंजीनियर रशीद पर समाअत। दिल्ली हाई कोर्ट में 24 फरवरी को होगी अगली समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को जारी की है नई गाइडलाइन। और आपको बता दें कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में इस वक्त शामिल हो चुके हैं इंजीनियर रशीद और उन्होंने पार्लियामेंट से कुपवाड़ा और सोपोर मामले में अपनी आवाज उठाई है। बता दें कि इसके अलावा उन्होंने कुपवाड़ा के 3 मकामात पर टनल बनाने की मांग भी की है। आपको बताना चाहेंगे कि इंजीनियर रशीद पर जो अगली सुनवाई थी वो 24 फरवरी तक टल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में 24 फरवरी को उनके मामले में समाअत होनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके मुताबिक उनकी अगली सुनवाई जो है 24 फरवरी को होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा करना, कैरन और मसल ये कुपवाड़ा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वहाँ पर इन तीनों जगहों पर करना, मसल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मक्खन दीन, इन 2 का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरे गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो। और जिन लोगों ने भी उनको गोली मारी। तो आपको बता दें कि 2 दिन की कस्टडी पैरोल मिलने के बाद बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद और पार्लियामेंट पहुंचे हैं और लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। बताना चाहेंगे आपको कि पार्लियामेंट में उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के बगल में बैठे हुए देखा गया। लोकसभा रुकन मुंतखब होने के बाद इंजीनियर रशीद आज पहली बार लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए हैं। बता दें आपको कि गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन की एक रुकनी बेंच ने उन्हें 2 दिन के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। इंजीनियर रशीद की जमानत पर मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के बाद जस्टिस विकास महाजन ने इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अब 26 फरवरी की तारीख दी है। वाज़ेह होगी सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी है कि मामले को देख रही एनआईए कोर्ट इंजीनियर रशीद की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर सकती है। तो आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद ने लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया है। पहली बार वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं और उन्होंने 2 दिन की कस्टडी पैरोल उन्हें मिली है और इसके बाद ही पार्लियामेंट की कार्रवाई में उन्होंने हिस्सा लिया है। लोकसभा की कार्रवाई में वो हिस्सा ले पाए हैं। बताना चाहेंगे आपको कि पार्लियामेंट में उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के बगल में बैठे हुए देखा गया है। और लोकसभा रुकन मुंतखब होने के बाद इंजीनियर रशीद आज पहली बार लोकसभा की इस कार्रवाई में शामिल हुए हैं। बता दें आपको कि गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन की एक रुकनी बेंच ने उन्हें 2 दिन की कस्टडी पैरोल दी थी। और इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा कुपवाड़ा से एजाज अहमद जुड़ चुके हैं। एजाज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा है इंजीनियर रशीद ने लोकसभा की इस कार्रवाई के दौरान। जी मैम, अगर बात करें कि पार्लियामेंट के सेशन जो ही स्टार्ट हुए तो आज इंजीनियर रशीद का पहला दिन वहाँ पे शुरू किया। उसमें इंजीनियर रशीद ने पहली वहाँ पे अपनी स्पीच की, क्योंकि इंजीनियर रशीद को लगातार अगर बात करेंगे 4 जेल में वो 2019 से सजा काट रहा है कि वो जारिम फंडिंग मामले में। उसके बाद वो कुछ 10 दिन पहले वो जो भूख हड़ताल पे गई, जिसके उसके हाथ से भी बिगड़ गई। और उसके बाद उसने पूरी तौर पर वहाँ पे नजदीक हॉस्पिटल लिया गया, जहाँ पर कल उसकी सुनवाई थी। उसको कहा गया 2 दिन के पैरोल कस्टडी पे वो संसद ज्वाइन कर सके। आज उन्हें संसद का पहला दिन था इंजीनियर रशीद के लिए। कहीं न कहीं नॉर्थ कश्मीर के साथ पूरे जम्मू कश्मीर की जो नजरे थे वो आज पूरे संसद पे थे। ये इंजीनियर रशीद के वो पहला दिन कैसे रहेगा। इंजीनियर रशीद ने
बात की तो उन्होंने सबसे पहले बात की तो मच्छल और टंगडार टनल के लिए, क्योंकि वो लगातार 6 महीने से कटा रहता है। जो पहला मसला इंजीनियर रशीद ने वहाँ पे उठाया, और दूसरी बात उन्होंने की है जो 2 नौजवानों की यहाँ पे मौत हुई है, तो जम्मू से और दूसरी सोपोर में, जो जिसका बताया जाता है कि वो क्रॉस फायरिंग में गैवर जो है वहाँ पे बम्बई सोपोर का रहने वाला था, वो मारा गया अल्लाह के नार कश्मीर से। वहाँ पे उन्होंने उसकी पूरी तौर पर तवारी का जो उस पर इंक्वायरी टाइम किया जाए। उन्होंने कहा कश्मीर का खून इतना सस्ता नहीं कि आप जब भी चाहे वो खराब कर सके। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपनी स्टडी जारी रखी। जी मैम। जी, तो जानना चाहेंगे आपसे एजाज कि जिस तरीके के मुद्दे उन्होंने संसद में उठाए हैं, क्या उनकी आवाज मरकजी हुकूमत तक पहुंचेगी? जी, अगर बात करेंगे जब पहला मुद्दा जो उनका आज रहा वो टनल के ऊपर रहा। अगर बात करेंगे जो टनल है, जो साधना, जो केरल को कुपवाड़ा का ही इलाका माना जाता है, कि जो सताप रहता है कि 6 महीने जब भी यहाँ पे बर्फबारी होती है तो वो 6 महीने कटा रहता है ये इलाका। तो जब इंजीनियर रशीद पहले बार संसद पहुंचे थे तो उन्होंने पहली बार वहाँ पे संसद में वो टनल का मामला उठाया कि केरल सेक्टर में जो टनल मांग की इंजीनियर रशीद ने पहली मांग जो। तो कहीं ना कहीं इन टनल की मांग को लेकर वो सरकार को अपनी बात पर आकर्षित करना चाहते हैं, अपना उनका ध्यान अपनी इस बात पर खींचना चाहते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो 2 नौजवान, एक तो सोपोर का रहने वाला है जो क्रॉस फायरिंग में, जिसमें आर्मी ने कहा कि क्रॉस फायरिंग में मारा गया, जो सोपोर का ट्रक ड्राइवर था, और जो मखन दीन है जम्मू का, जहाँ पे वो सियासत गरबा गई, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की बेटी जो इल्तिजा मुफ्ती जब इसको जम्मू में वहाँ पे जाने नहीं दिया, सर्विस सियासत गरमा गई कि वो जाना चाहती है वहाँ पे। तो वही 3 बातें उन्होंने आज संसद में फिर उठाई, और उन्होंने संसद को यह हवाला दिया कि कश्मीर में जैसे इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए, ताकि जो नॉर्थ कश्मीर में हुआ है या जम्मू में हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी, जो भी उसमें मुलव्वस पाए उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जी, तो क्या लगता है आपको कि क्या इंजीनियर रशीद के उठाए गए मुद्दों पर सरकार जो है वो ध्यान देगी? एजाज जी, अगर बात करेंगे जो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा ऐवान है, जो संसद है, पार्लियामेंट में, वहां पे ये बातें उठाना, ये इन मसलों पे वहां पे कहीं ना कहीं मरकज सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को राय करना कहीं ना कहीं बड़ा मामला बन जाता है। क्योंकि जिस मामले पर वहां पे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो संसद की बात करेंगे या सोपोर मामले की बात करेंगे या टनल की मामले बन, तो कहीं ना कहीं जब ये वहां पे संसद में रहता है उसके खिलाफ तो पूरी दुनिया की नजरें जो थे वो इसी संसद में थी कि इंजीनियर रशीद का क्या मुद्दा रहेगा छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कहेंगे ये, हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की है उसकी नजरें आज संसद पे जीते, तो अब इस पे इंक्वायरी होनी ही चाहिए। क्योंकि एक मसला उठाया पार्लियामेंट मेंबर, जो मंत्री के पार्लियामेंट मेंबर नॉर्थ कश्मीर से भेजा गया, तो कहीं ने उन्होंने अपनी आवाज जो थी वो आज पार्लियामेंट में इसकी गूंज सुनाई दी गई। जी एजाज, तो जिस तरीके से उन्होंने संसद में अपनी आवाज उठाई है, क्या लगता है आपको कि उनकी इस भाषण के बाद उनकी आगे की रणनीति क्या हो सकती है और आगे किस तरीके से वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं? देखो, अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद की, जब भी कोई वो मामला उठाता है वो बेबाक से वो आवाज रखती थी अपनी। जब भी किसी मामले पे बोलना होता था वो बेबाक से अपनी आवाज, दंगे की चोट जिसको हम कहते हैं, वो उस वहाँ पे आवाज रखी। तो इंजीनियर रशीद का जब भी बोला होता था तो वो पहले या असेंबली में उन्होंने हमेशा वहाँ पे अपनी आवाज रखी। आज पहली बार जो नॉर्थ कश्मीर से मुंतकिब हुए इंजीनियर रशीद, आज पहली बार संसद में अपनी आवाज रखी। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि इंजीनियर रशीद के पास वही जो दम, जो आवाज थी, वही वो वलवला जो था, जो पहले था वो इंजीनियर रशीद कहीं अब लग रहा है कि लोगों को नॉर्थ कश्मीर का, खासकर नॉर्थ कश्मीर की हम बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि इंजीनियर रशीद ने जो आवाज उठाई, खासकर जो मामला जी एजाज, लेकिन देखने वाली बात रहेगी जी एजाज, लेकिन अब एजाज देखने वाली बात रहेगी कि उनकी इस कार्रवाई के दौरान हिस्सा लेने के उनके भाषण के बाद राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया उन पर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज आपका इस पूरी जानकारी के लिए।